प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम से सहकारिता क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की दी सौगात। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ। राज्य में अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। सहिया को निःशुल्क टैब देने का भी निर्णय। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव। 4 मार्च को जारी होगी अधिसूचना। धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव का समाप्त हो रहा है कार्यकाल। राज्यपाल ने रांची में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 66 नवनियुक्त वैज्ञानिकों को दिए प्रमाण पत्र। कहा, शिल्प उद्योग का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से सहकारी क्षेत्र के कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का भी शुभारंभ किया। मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनटीपीसी की 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे और परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। लारा सुपर पावर थर्मल स्टेशन के पहले और दूसरे चरण से 50% बिजली की आपूर्ति छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली सहित कई अन्य राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। वहीं प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए राजनांदगांव में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सहिया या आशा कर्मियों को निःशुल्क टैब देने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। ये करने के उपरांत कुल 7,43,620 नए लाभुकों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा और कुल मिलाकर के यदि लाभुक देखेंगे जो 125 यूनिट अवेल करने वाले हैं तो राज्य में 29,15,951 घरों को ये लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के 29,15,951। अभी जो मिल रहा है वो 21,72,331 लोगों को घरों को मिल रहा है लाभ। ये बढ़ करके 29,15,951 हो जाएगा। और अक्टूबर महीने का जो सब्सिडी का जो बिल दिया गया है इसमें यदि 100 यूनिट माने तो 100 करोड़ रुपए का एक माह का सब्सिडी है और 125 यूनिट मानेंगे तो इनकी सब्सिडी जो है वो 175 करोड़ रुपए हो जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रस्तुति है उसी को देखते हुए बिजली में सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र जो प्रस्तुति और उसी को देखते ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार को लाभ मिले, हम लोग बिजली का उपयोग कर सके, उसी को ध्यान में रखिए। झारखंड प्रदेश को सबको समान रूप से जीने का भी है और जो मकान बना हुआ है वो रैयती जमीन के ऊपर उसको भी न्याय ताकि किसी तरह के उनका ऊपर में सोचना पैदा हो, उसका या उनका परिवार परेशान नहीं, बहुत कुछ सोच करके इसको किया ताकि झारखंड क्षेत्र में। इधर घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के सरकार के फैसले पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों और घोषणाओं पर अब लोगों को एतबार नहीं रहा है। देखिए, चंपाई सोरेन सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली को अब 125 यूनिट फ्री बिजली करने का निर्णय लिया है, लेकिन हमें इस सरकार के किसी भी वायदे पर, किसी भी घोषणा पर यकीन नहीं। और खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने कहा था ना कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि गरीबों के लिए 25 रुपए लीटर प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी की उस सरकार ने घोषणा की थी। उस योजना का क्या हुआ, कितने लाभुक हैं, ये सबके सामने रियलिटी चेक है। वो योजना पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक कार्यनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद पर प्रहार के परिणाम स्वरूप यह आज अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सली उग्रवादियों की फंडिंग पर निगरानी से उनकी सक्रियता को कमजोर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही हैं। इसके साथ ही नक्सली फंडिंग चैनलों को रोकने के प्रयास में समन्वय के लिए प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उग्रवादी पैटर्न, विसंगतियों और वित्त पोषण के संभावित स्रोतों की पहचान के लिए एकत्र किए गए डेटा का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उग्रवादी वित्तीय नेटवर्क को बाधित करना और वित्त पोषक पर कानूनी कार्रवाई करना है। केंद्र ने प्रभावित राज्यों के सरकारों के साथ समन्वय में सुधार करने के लिए कई सफल पहल की है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियन, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न साधनों की मदद शामिल है कि हिंसा को समाप्त कर स्थायी शांति स्थापित करने के सपने को साकार किया जा रहा है।
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों को लेकर पंजाब बॉर्डर पर किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजभवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई नई पहल की है। Farmer sedition is coming often from Punjab. That is, we don't understand why. Prime Minister is the first Prime Minister in the country who has given pension to the farmers. He is almost double the support price for so many products. So many crops have been well paid, and the procurement is so high. Still, there is a demand. झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 21 मार्च को होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की तिथि जारी कर दी है। दोनों सीटों के लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 11 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 मार्च को नाम वापस लिया जा सकेगा। 21 मार्च को सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। गौरतलब है कि 3 मई को भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में शहरी निकायों के प्रशासकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की और शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। वो मतलब उसमें निबंधन भी हो, वोटर टर्नआउट भी हो, मतलब वो पोलिटिक्स का पार्टिसिपेशन भी हो, उसका कम रहती है। उसका एड्रेस करने के लिए कितना झारखंड में अर्बन लोकल बॉडी से सबका उनका क्रिटिकल बुला के यहाँ पर हम उनका पास में एक कॉन्फ्रेंस करवा के इसी बार झारखंड में अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंट कैसे अच्छा हो, वो एक अच्छा रिफ्लेक्ट करके अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। उसका संबंध में आज हम चर्चा करके आज एक्शन प्लान बनेगी। उसका हम लोग को फिर इम्प्लीमेंट करके आने वाले लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन क्या सुविधा देना चाहिए वो लोग उसका संबंध में चर्चा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची स्थित केंद्रीय रसद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 66 नवनियुक्त वैज्ञानिकों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिल्प उद्योग का लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने नवनियुक्त वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे इस क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा दें। Behind the patent, rather it exported it to the poor nations. Even when our 140 crore people are in the queue for getting the vaccination, we have exported the vaccination to the poorest countries without any charging any 1 naya paisa also. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज सरायकेला खरसावां जिले के दौरे पर हैं। वे सरायकेला जिला मुख्यालय को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं पर करीब 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने सरायकेला जिला मुख्यालय का विकास मेट्रो सिटी की तर्ज पर करने की पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को झारखंड के 18 अमृत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। इनमें रांची का टाटीसिलवे और नामकुम रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में स्कूली बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। अमृत स्टेशन की इस योजना में शामिल रांची के टाटीसिलवे और नामकुम स्टेशन पर उस दिन के कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में स्कूली बच्चे अपनी महती भूमिका निभाने जा रहे हैं। स्वर्ण रेखा विद्यालय की छात्रा आस्था मिश्रा और सृष्टि कुमारी ने देश के विकास में रेलवे के योगदान पर दिल को छू लेने वाली कविता तैयार की है, जिसका पाठ वह कार्यक्रम के दौरान करेगी। उन्नति का ये मार्ग आसान तो नहीं था, मगर भारत को फिर से शुरू जो करना था विश्व गुरु तक का सफर। रेलवे की उन्नति में है भारत के कई लोगों का हाथ। एक का नाम क्यों लेना जब सभी थे एक दूसरे के साथ। भारत के विकास में है रेलवे का बहुत बड़ा योगदान। इसी की सहायता से तो बनेगा हमारा भारत और महान। रेलवे क्षेत्र की यात्रा इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, ये तो बस शुरुआत है। हमारा देश और विकास करेगा। Trains like dragons through the night, internal dark and daylight bright. This journey is more than still on tracks. It is hope and heart and stories it packs. India's pulse is strong and free. In every train, some unity is what I see. Thank you. इसी विद्यालय के कक्षा 9वीं की छात्रा सुनंदा ने एक स्पीच तैयार की है, जिसमें इन्होंने भारत में वाष्प इंजन की शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क बनने और बुलेट ट्रेन की योजना तक के सफर को बड़े ही सारगर्भित तरीके से उल्लेखित किया है। रेलवे एक महान शक्ति है। रेलवे का परिवहन एक प्रमुख साधन है।
प्राचीन समय से जो सर्वप्रथम रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। रेलवे की शुरुआत प्रथम इंग्लैंड में हुई थी और भारत में मुंबई से थाने तक चली थी। पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में रेलवे तथा इसके संचालन में काफी परिवर्तन हुए हैं। इन बच्चों ने न सिर्फ बदलते भारत की तस्वीर को शब्दों में पिरोया है, बल्कि कुशल नेतृत्व में 2047 तक भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा उसका पूरा लेखा जोखा इनके पास मौजूद है। I'm in Bharat's embrace where future clean, a land of promise, a dream team, developed paths where progress lies. भारतीय रेलवे भारत के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रतिदिन 2,20,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को परिवहन कराती है। दरअसल बच्चे उन फूलों की तरह है जिनकी उपस्थिति मात्र से माहौल सुंदर और सुगंधित हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की अभिव्यक्ति, कविता पाठ और पेंटिंग जैसे बच्चों से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। जाहिर है यह कार्यक्रम रांची वासियों के लिए काफी यादगार होगा। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी खास तैयारी की है। इस सिलसिले में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिता में शामिल होकर बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत रेलवे की तरफ से आयोजित निबंध प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था, जिसमें मैं प्रथम स्थान आया हूँ। दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत हमारे क्षेत्र गमरिया स्टेशन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से हमें काफी सुविधा मिलने वाली है आने वाले समय में। Today's nowadays the railway work progress is very rapidly. One day it's become a developed our India. हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। अब हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। गुमला जिले में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कई गांव और टोलों को जलापूर्ति योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड कार्यालय के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष संजय प्रसाद ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुखिया के अधिकारों का सीधे तौर पर हनन किया जा रहा है और अपने मुखरबिंद से अपने विचारों को बोल रहे हैं कि मुखिया के ऊपर आरोप लग रहा है। ये आरोप जो है पूरे निराधार है। ये आरोप गलत है। इसलिए गलत है कि हम लोग तो खुद लड़ रहे हैं सरकार से और प्रखंड से कि हम लोग को अनदेखी किया जा रहा है, हम लोग ग्राम सभा को नहीं माना जा रहा, पंचायती राज को नहीं माना जा रहा। इसमें आरोप की कहाँ से आगे बात हुई है? मांगे रखी गई है और चूँकि प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में हमारे वरीय पदाधिकारी उपायुक्त महोदय होते हैं, हम लोग चाहेंगे कि जो भी मांगे हैं मुखियाओं की, हम लोग उपायुक्त महोदय के पास इन बातों को रखेंगे ताकि जो भी प्रखंड में कमियां है या फिर इनकी नाराजगी है उससे संबंधित हम लोग इनके मांगों को वरीय पदाधिकारी के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्य के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमरिंदर प्रताप सिंह को पंचम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जहां झामुमो राज्य के गांव और कस्बों में न्याय मार्च निकाल रही है, वहीं पार्टी के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार में राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के साथ हुए अन्याय को जन जन तक पहुंचाने के लिए अन्याय यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड में गंगा और उसकी सहायक नदी दामोदर में प्रदूषण की रिपोर्ट जमा नहीं करने पर झारखंड सरकार पर 25,000 रुपए का टोकन जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल ने इसके लिए झारखंड के मुख्य सचिव सहित संबंधित जिलों के उपायुक्तों की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की है। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कल संस्थान के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निदेशक सबसे पहले रिम्स के नर्सिंग होम कॉलेज पहुंचे और वहां पर छात्राओं के रहने की व्यवस्था की जानकारी ली और नर्सिंग कॉलेज की प्राध्यापिका और अन्य स्टाफ से व्यवस्था के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने परिसर की साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्वीप कोषांग की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से शहरी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने और नक्सली इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस ग्रामीणों से सामंजस्य स्थापित कर रही है। इसी क्रम में धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन और ग्रामीण एसपी कुलदीप चौधरी पुलिस बलों के साथ अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनियाडी थाना क्षेत्र के नवादा गांव का दौरा किया। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र में कल अलग अलग जगहों पर 3 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घटनाएं जिले के जामा थाना क्षेत्र में घटी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गढ़वा रंका NH 343 पर लोडो पेट्रोल पंप के पास कल शाम मोटरसाइकिल और कमांडर की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने फिल्म रेटिंग का झांसा देकर टेलीग्राम ऐप के जरिए 28 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। इस मामले में पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत की थी। रांची के ध्रुवा स्थित सेक्टर 1 मार्केट में बीती रात चोरों ने 4 दुकानों में चोरी का प्रयास किया है। ताला तोड़कर चोर दुकान के अंदर घुसे, लेकिन कैमरे को देखकर वहां से भाग निकले। सुबह ताला टूटा देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव कल समाप्त हो गया। मेला के समापन समारोह के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं आकर्षक आतिशबाजियां भी की गईं, जिसने लोगों का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार के YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 27 फरवरी तक बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 26 और 27 फरवरी को करीब करीब पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने चेतावनी जारी की है। इस दौरान गरज, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम से सहकारिता क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की दी सौगात। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ। राज्य में अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। सैया को निःशुल्क टैब देने का भी निर्णय। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव। 4 मार्च को जारी होगी अधिसूचना। धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव का समाप्त हो रहा है कार्यकाल। और राज्यपाल ने रांची में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 66 नवनियुक्त वैज्ञानिकों को दिए प्रमाण पत्र। कहा, शिल्प उद्योग का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान।